धन्यवाद। अगला नाम है विनीत सिंह जी। विनीत सिंह जी। धन्यवाद। मान्यवर, बजट पे चर्चा का विषय है ये, और अभी तक सदन में बजट का चर्चा पक्ष विपक्ष बैठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। माननीय सत्यव्रत प्रकाश जी बजट पे केवल चर्चा किए, बाकी सभी लोग विषयांतर होते हुए भागते हुए कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन मेरा विषय जो मैं सोच रहा था बनारस से जुड़ा हुआ विषय था, और यहाँ पे माननीय सदस्य बनारस से जुड़े हुए हैं, वो विषय ला दिए थे, उस विषय को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। चाहे शिरोमणि संत रविदास जी का बात था, संत कबीर का दास शिवदासपुर में उनका जन्म प्रकट का बात था, ये सब विषय पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ मेरा इतना ही चर्चा रहेगा कि इस बजट पे जितनी बातें विपक्ष से आई है, इतनी लंबी चौड़ी बजट को भी इन्होंने असत्य ठुकरा रहे हैं, असत्य बता रहे हैं। तमाम चर्चाएं सदन में बात उठती थी, इनको एक भी तो समझना चाहिए कि हजारों योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल्याणकारी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल्याणकारी योजनाएं आई, उस विषयों पे हजार में से एक आठ तो इनको ठीक लगा होता तो ये तारीफ कर दी होती थी, ये योजनाएं हमें अच्छी लगी। सब के सब योजनाएं इन्हें गलत लग रही हैं, इतना सोचना चाहिए। सुबह में ही विषय आया था यहाँ पे कि पेंशन की बात उठाई गई थी सदन से। पेंशन 2004 में जब बंद किया गया, उसके बाद किसकी सरकार आई, स्टेट में सरकार किसकी आई, 2003 से लेकर 2007 तक जो उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार चली, इन्हीं के जो की सरकार जो सेंट्रल में थी, इनके सहयोगी सरकार थी, इनके ही समर्थन की सरकार थी। दोबारा जब 12 से आए 14 तक ये रहे, 2 साल अवसर मिला, फिर भी वहाँ सहयोगी सरकार थी, 14 तक थी, तब भी पेंशन लागू नहीं किए। जब आप पक्ष से हट जाते हैं तो वही चीज़ लागू करने की बात करते हैं। जब सत्ता में बैठे रहते तो उसका ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहता। चुनाव आया तो इनका घोषणा पत्र में घोषित किया गया कि हम सारे कर्मचारियों को पेंशन लागू कर देंगे। जब आप सत्ता में बैठे रहते हैं तब काहे ना लागू करते हैं, सत्ता से उतरने के बाद आप लागू करने की बात करते हैं। यहाँ से एक माननीय सदस्य का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि यह सदस्य सदन में अभी है नहीं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन बात आती है, विषय आती है, उनका ये बात आया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आई थी बात कि ये सत्ता में भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं आई है, जनता चुन कर नहीं भेजा है, ईवीएम ने चुन कर भेजा है। जब ईवीएम ही सेट करना होता तो 47 से हम 37 पर ला देते, 111 का अवसर क्यों दे दिए। विषय इस विषय का उठता है। हम तो ये कहते हैं आपने अवसर मिला, आपने अवसर लिया, आपने कहा कि नहीं, तमाम तरह की भूमिका बनाई गई कि 2022 हमारा है, 2022 हमारा है। उस सदन से भी कुछ बात आई, उस सदन की मैं बात नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पे भी डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी बोले उस दिन, कहे कि अभी तक बहुत दिनों तक अभी समाजवादी पार्टी आने वाली नहीं है। हम तो ये कहते हैं न 22 में न 27 में, ये लोग अब कोशिश करें अगली पैदाइश में, तो जान लीजिए। धन्यवाद आपको। अभी मेरा 3 मिनट हुआ मान्यवर। अच्छा। मैं यही से आज्ञाकारी हूँ, उस जनपद से मैं आता हूँ, मिर्जापुर जनपद है जहाँ का पेड़ पर्वत भी आज्ञाकारी है। ठीक। तमाम सदस्य वहाँ के बैठे हुए हैं। एक समय की बात थी कि विंध्य पर्वत 2 भागों में भारत को अखंड को काटना चाहता था। उस समय जब पहुँचते हैं लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहाँ जो है कि भेज देते हैं कि अगस्त ऋषि बैठे हुए हैं काशी में शिव जी का आराधना कर रहे थे। उस समय जाते हैं, मिर्जापुर के लोग आते हैं, उस समय उनका आराधना करते हैं। जब जाते हैं तो विंध्य पर्वत उनकी आज्ञा में झुक जाता है, उनके चरणों में झुकता है। कहता मेरे लिए मुनिवर आदेश क्या है कि मैं उस पार जाना चाहता हूँ, जब तक उस पार से इस पार न आ जाऊँ तब तक इसी तरह झुके रहना। आज भी विंध्य पर्वत झुका है। आप कहेंगे अभी मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन मेरा विषय तो आज आने दीजिए। मैं 6 साल खामोश था, बोलने का अवसर सबको था, मुझे तो बोलने दीजिए। इसलिए मानो बोलिए तमाम बातें आई। हमारे काबिल मनीषी विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, अपने दल के नेता हैं। 18 मरीजों का विषय रखे कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। 18 लाख लोगों को अगर सुविधा दिया गया, 18 लाख लोगों का जान जाने से बचाया गया, जीवित रखा गया, उनका भी जिक्र कर लीजिए। 18 लाख को आप बचाए, 18 को नहीं बचा पाए, चलिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। 18 लाख को बचाए तो उसका विषय नहीं आता है। 18 अगर किसी तरह से 100 एम्बुलेंस मेरे पास हो, 10 गाड़ी मेरे घर में हो, 10 गाड़ी लेके कोई निकल गया हो, 100 एम्बुलेंस चल दी हो सकता है कि उस समय महामारी के समय माननीय नेता सदन हमारे रखे, उस समय की यह स्थिति थी। बाप बेटा बाप को छूना नहीं पसंद करता था उस समय, अगर छूना भी चाहता था उसकी इच्छा भी होती थी, लोग रोक देते थे।
दीपक जी ने कहा कि मेरे दोस्त का एक था, मैंने गया था, आप बहादुरी का काम किए थे, गए होंगे, एक दोस्त के लिए गए हैं, लेकिन यह पूरे भारत के लिए जाना था, पूरे प्रदेश के लिए जाना था। ये 25 करोड़ जनता की मांग थी उस समय, 125 करोड़ भारत की बात थी। एक दोस्त, एक विषय, एक रिश्तेदार का बात नहीं था। हर एक दूसरे को खोया है, चाहे सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष के हो, लेकिन जो कार्य कर दी। आज ये बजट की बात है, जो बजट ये सरकार ला दी है, ऐसा बजट अभी तक कोई पूर्ववर्ती सरकार नहीं लाती, न ला पाएगी आगे कभी कोई ऐसी सरकार। दूसरा विषय, आपने तमाम स्वास्थ्य शिक्षा की बातें रखी जाती थी, बजट की आप बात कर रहे थे, तमाम हमारे काबिल दोस्त यहीं से कह रहे थे कि अल्पसंख्यक के लिए ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था, केवल एक समुदाय, एक जाति, एक मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, बात सबकी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सरकार पूर्ण रूप से ये ध्यान रखी है अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, छात्रों के लिए पूर्वदशम छात्रवृत्ति 600 करोड़ दिया गया, प्रस्तावित है यहाँ पे। दसमोत्तर छात्रवृत्ति जो 195 करोड़ 50 लाख की दिया गया यहाँ पे। इसलिए ये बात अरबी फारसी मदरसों के लिए आधुनिकीकरण के लिए केवल 479 करोड़ 7 लाख प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में जो है स्थापना, विकास, शिक्षा तथा पेयजल योजनाओं के लिए विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्टर डिस्ट्रिक्ट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक के लिए कुल 1782 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था दी गई है। लगभग 2000 करोड़ की व्यवस्था दी गई है। पूर्ववर्ती सरकार जो 12 से 17 में थी, कितनी दी थी, वो अगर आंकड़े हों उनके पास तो आप पेश कर दे। विनीत सिंह जी कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड कर, अंतिम बात कह लीजिए। अंतिम बात हमारी ये है, वहां से जो कहे थे ईवीएम के माध्यम से आना, मैं तो यही कहता हूं कि हाल वो है कि 2012 के समय में चुनाव के टाइम ये भारत के देश में उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी संख्या की जो प्रदेश है, उसमें कुंडली में शनिदेव जैसे आए थे, एक बार माता लक्ष्मी, माँ शनिदेव, दोनों में ये हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। विष्णु जी के जब ब्रह्मा के पास जाते लोग अपने बातों को टालने के लिए भेजते जाते थे, सही उत्तर नहीं आया। कई लोग अपने अपने हिसाब से विषयांतर करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसका यही है कि नारद मुनि ने कहा माँ थोड़ा चल के दिखाइए, तो चुपचाप बैठे थे। माँ चल के दिखाइए, माँ आ रही थी, कह रहे थे अति उत्तम अति उत्तम। उसी तरह से शनिदेव को जब चलने की बारी आई, कहे अति उत्तम अति उत्तम। शनिदेव आते थे चुप हो जाते थे। इसी तरह जनता ये मान ली कि शनिदेव आप जाते समय बहुत अच्छे लगते हैं और माँ आते समय लक्ष्मी माँ बहुत अच्छी लगती हैं। उसी तरह ये जनता देख ली है कि सपा की सरकार जाते समय बहुत अच्छी लग रही है, बीजेपी आते समय बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद। इस शब्दों के साथ मैं अपने सभी को धन्यवाद देते हुए बजट का भाई अश्वनी त्यागी जी, मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ।